जिम जाना मतलब सेहत बनाना। पर कभी सोचा है कि अगर एक्सरसाइज करते करते किसी को चोट लग जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर जहन में आता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं कि जिम में लगी चोट के लिए आखिर जिम्मेदार होता कौन है। तो सीधा सवाल यही है, अगर जिम में किसी को चोट लगती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस इंसान की जिसे चोट लगी, ट्रेनर की, पास में वर्कआउट कर रहे किसी और की, या फिर सीधे सीधे जिम मैनेजमेंट की? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो जिम जाता है। तो चलिए एक एक करके इन सिचुएशंस को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन सिनेरियो की बात करते हैं। तब क्या होगा जब चोट लगने की वजह कोई और नहीं बल्कि हम खुद हों। मान लीजिए कोई जोश में या शायद लापरवाही में डंबल उठा रहा है और बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डंबल सीधे उसी के ऊपर आ गिरता है। ये क्लासिक एग्जांपल है जहां गलती किसी और की तो है नहीं। तो देखिए, कानूनी तौर पर इसे सेल्फ रिस्क कहा जाता है। मतलब एकदम साफ है, अगर चोट किसी की अपनी ही गलती या लापरवाही से लगी है तो इसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से उसी की होगी, जिम की नहीं। अच्छा, ये तो हुई अपनी गलती की बात, पर तब क्या होगा जब चोट की वजह कोई और हो, मतलब जिम में ही मौजूद कोई दूसरा इंसान? ये सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है। यहां पर एक लीगल टर्म समझना बहुत जरूरी है। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही। आसान भाषा में इसका मतलब है किसी का इतनी सावधानी ना बरतना जिसकी वजह से किसी और को चोट पहुंच जाए। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए किसी ने अपनी सेट खत्म की और डंबल बस यूं ही जमीन पर फेंक दिया। अब वो डंबल लुढ़क कर या उछलकर किसी और को लग गया। अब जाहिर सी बात है, जिसे चोट लगी उसकी तो कोई गलती नहीं थी। तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? सिंपल है, इस मामले में जिस इंसान की लापरवाही से यह हादसा हुआ, कानूनी तौर पर जिम्मेदार भी वही होगा। कानून इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिम मैनेजमेंट। क्या जिम की भी कोई जिम्मेदारी होती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है और बहुत बड़ी होती है। और उनकी जिम्मेदारी कहां कहां बनती है, जरा ये देखिए। सोचिए कोई मशीन खराब है और मैनेजमेंट को यह बात पता भी है, या फिर किसी मशीन की सर्विस ही नहीं हुई है महीनों से। और वो गीले फर्श वाला मामला तो कितना कॉमन है, कोई भी फिसल सकता है। ये सारे के सारे मामले सीधे सीधे जिम मैनेजमेंट की लापरवाही दिखाते हैं। तो ऐसे मामलों में जिम्मेदारी सीधे जिम मैनेजमेंट की बनती है। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो व्यक्ति घायल हुआ है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत मुआवजे के लिए केस भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिम हमें एक सर्विस दे रहा है और उस सर्विस में हमारी सेफ्टी भी शामिल है। अच्छा, अब आते हैं उस एक कागज पर जिस पर लगभग हर कोई जिम ज्वाइन करते वक्त बस साइन कर देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं वेवर फॉर्म की। तो सवाल यह है कि क्या इस एक फॉर्म पर साइन करने का मतलब यह है कि अब जिम की कोई जिम्मेदारी नहीं? चलिए इसका सच पता करते हैं। इस फॉर्म में अक्सर कुछ ऐसा लिखा होता है कि जिम में होने वाली सामान्य चोट या दुर्घटना के लिए जिम जिम्मेदार नहीं होगा। इसको पढ़कर तो यही लगता है कि भाई अब जो होगा हमारी अपनी जिम्मेदारी है। पर क्या वाकई ऐसा है? और यहीं आता है कहानी में असली ट्विस्ट। ये जो वेवर फॉर्म है ना, ये जिम के लिए कोई ऑल एक्सेस पास नहीं है कि वो हर जिम्मेदारी से बच जाए, खासकर तब जब बात जिम की अपनी गंभीर लापरवाही की हो। चलिए इसको थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। देखिए, एक होती है सामान्य चोट, मतलब वर्कआउट करते हुए मसल में हल्का खिंचाव आ गया। ऐसे मामलों में शायद वेवर फॉर्म लागू हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ है गंभीर लापरवाही। मान लीजिए किसी मशीन के खराब होने की शिकायत बार बार की गई, फिर भी उसे ठीक नहीं किया गया। इस केस में साइन किए हुए वेवर फॉर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता, जिम को ही जिम्मेदार माना जाएगा। तो हमने 3-4 अलग अलग सिनेरियोज देखे। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो चलिए पूरी बात को एक सिंपल से टेबल में समेट लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। गलती अपनी है तो जिम्मेदारी भी अपनी। किसी दूसरे मेंबर की गलती है तो वो मेंबर जिम्मेदार है। जिम के इक्विपमेंट या मेंटेनेंस में कोई कमी है तो भाई जिम जिम्मेदार है। और हाँ, अगर कोई ऐसी नॉर्मल सी दुर्घटना है जिसमें किसी की भी लापरवाही नहीं है तो फिर आमतौर पर किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती। तो ये सब जानने के बाद अब एक बड़ा सवाल सामने आता है कि अगली बार जब कोई भी जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा तो क्या उसका ध्यान सिर्फ इस पर होगा कि फीस कितनी है या मशीनें कौन सी हैं, या फिर इस पर भी होगा कि वहां सेफ्टी का क्या हाल है, इक्विपमेंट मेंटेन होता है या नहीं, और हाँ, उस वेवर फॉर्म में आखिर लिखा क्या है? इस पर सोचना तो बनता है।